हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपी की वैकेंसी नवंबर में आने वाली है और आप लोग अच्छे से जोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे भाई बहन हैं पूछ रहे हैं कि भैया मेरा मार्क्स इंप्रूव करना है, नंबर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, उसको कैसे बढ़ाएं। तो ये 7 फार्मूला दूंगा, अगर आप इसको कर गए, आपके पास टाइम है, जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं है तो बहुत दुख होता है, नहीं पढ़ पाते हैं। अब जब भी पढ़ेंगे हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो चलता रहता है, जीवन है, हमेशा जो सोचते हैं वो नहीं होता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जो मिलता है ईश्वर से, जो प्रकृति हमें देती है अच्छा ही देती है, और जो खराब चीज़ होता है हमसे दूर कर देती है, और जो अच्छा चीज़ होता है तो हमारे पास लाती है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम 7 फार्मूला बताऊंगा आप लोगों को। इन 7 फार्मूला का अगर आपने क्या कर लिया, देख लिया ना, कवर कर लिया, तो आपका क्या होगा, आपका पक्का एग्जाम निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला क्या है, संपूर्ण सिलेबस को अच्छी तरह देखेंगे। पहला क्या है भाई, संपूर्ण सिलेबस को अच्छी तरह देखें। अच्छी तरह देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छी तरह देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर संपूर्ण सिलेबस को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, याद रखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा फार्मूला है कि उसका पीवाईक्यू देखिए। इसके यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं या वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, पीवाईक्यू में। तीसरा फार्मूला है, सभी विषय का 3 से 4 बार नोट्स बनाइए भैया। 3 से 4 बार नोट्स नहीं, सॉरी, रिवीजन कीजिए। सभी विषय का 3 से 4 बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। अब रिवीजन करना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। एग्ज़ाम पास करने के लिए रिवीजन करना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ का बार बार रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। चौथा क्या है, फिर हस्तलिखित नोट्स बनाएं। अगर आप हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे तो इसमें नोट्स बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप लोग बस यही कीजिए कि जो याद हो उसका नोट्स न बनाएं, जो याद ना हो उसका नोट्स बनाएं। यहीं पर बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, जो याद होता है उसको भी नोट्स बनाते हैं। अरे भैया वो आपको याद है, समझ चुके हैं, उसका क्यों नोट्स बनाते हैं? ऐसा नहीं करते, जो नहीं याद है उसका नोट्स बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा फार्मूला देखिए, टॉपिक वाइज, जैसे कि संधि पढ़ लिए, समास पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, मैथ का लावानी, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लिए जिसको क्या करें, आपको बताना हो, आपको समझना हो, तो क्या करें, उसका क्या करें, उस टॉपिक को क्या करें, टेस्ट दें, केवल टॉपिक वाइज। अब जब पूरा सिलेबस कवर हो जाए सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें। क्या करें, इसमें 6 नंबर का क्या है फार्मूला, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें। आपका जो सब्जेक्ट पूरा हो गया उसका क्या करें, टेस्ट दें। और आप देखेंगे 7वां फार्मूला है कि फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट भी देना जरूरी है। तो आप इतना फार्मूला अपनाइए और आप देखेंगे कि 7 फार्मूला आप यूज करेंगे और आपके आने वाला समय में कुछ ही दिन में आपका जितना पूरा करेंगे, आपका क्या करें, कोर्स का आपका सिलेबस का जब पूरा हो जाएगा, हर चीज़ का टेस्ट लेंगे। अब जब देंगे मॉक टेस्ट ना, तो उसमें क्या होगा, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। जितना आप उम्मीद नहीं लगा रहेंगे उससे ज़्यादा होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए करना होता है मेहनत। और मेहनत कहाँ से होती है, मन से। जब एक बार मन में ठान लेंगे ना, तो जरूर आप क्या कर जाएंगे, उसको कर जाएंगे। और बाकी सब छोड़ो, मोह माया कोई किसी का यहाँ नहीं है। अगर आप सक्सेस हुए ना तो पूरी दुनिया आपको ताली बजाएगी आपके लिए। अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना तो कोई नहीं पूछेगा। एक भाई ने कमेंट भी किया है, उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, बोलता है कि हमारा रिश्तेदार तक नहीं पूछता है। भाई रिश्तेदार तो छोड़ो, कितने ऐसे लोग हैं उनके बारे में क्या ही कहा जाए। जब आप उनका काम होता है तब आप क्या याद करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, जो भी हो, आप अपने सेहत पे ध्यान रखो और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।